हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जब किस्मत साथ ना दे तब कर्म और विश्वास आपका साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत में कुछ भी लिखा हो, दुख लिखा हो, लेकिन आपका कर्म और आपका जो विश्वास है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो और आप उस कर्म पर विश्वास कर रहे हो कि हाँ मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये विश्वास है आपको, तब समझ लो आपकी किस्मत जो है साथ दे या न दे, उस समय आपका कर्म आपका साथ देता है, आपका वो विश्वास आपका साथ देता है। और अच्छे कर्म करने पे तो भगवान ऐसे ही खुश रहते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्ति कम करो लेकिन कर्म अच्छे करो। तो कभी कभी ज़िंदगी में हम पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं। देखा होगा कितने लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं होता, होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसा लगता है कि हमारे हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो हो ही नहीं रहा है। हम सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आता है दिमाग में। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं भाग्यहीन हूँ? बोलते हैं ना हम लोग कि मैं तो सबसे बड़ी बदनसीब हूँ। लेकिन शायद हमें उस समय अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने कर्म और अपने विश्वास को देखना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत में मान लो गरीबी लिखी है, मान लो कोई ऐसा कष्ट लिखा है जिससे आप एकदम परेशान हो चुके हो, उस समय किस्मत को मत कोसिए, भाग्य को मत कोसिए, आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बस भगवान से ये कहिए कि हे प्रभु, मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ किसी का, मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अब आप जाने। विश्वास कर लीजिए भगवान पर, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा कर्म, हमारी सोच और मुश्किल समय में हमारा विश्वास, ये हमारे साथ में ज़रूर होते हैं। इसलिए तो कर्म करिए और विश्वास भी करिए कि सब अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे आता है कि किस्मत क्या है, ये आखिर में भाग्य क्या है। कोई आगे बढ़ रहा तो कहते हैं कितना भाग्यशाली है, वो तो बड़ा भाग्यशाली है, कहते हैं ना। तो आखिर ये किस्मत होती क्या है? तो देखिए, किस्मत का मतलब ये नहीं है कि इंसान कुछ करे ही ना और सब कुछ अपने आप मिल जाए। आप जो सामने वाले देखते हो तो बहुत भाग्यशाली है, देखो उसका तो बंगला बन गया अच्छा सा, 4 व्हीलर भी है उसके पास, मेरे पास तो नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बैठ के उसका भाग्य बदला है? नहीं, उसने अपने कर्म किए हैं, इतनी मेहनत उसने की है कि उस मुकाम तक वो पहुंचा है। तो कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से, किसी का रास्ता आसान होता है, किसी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रास्ते में मुश्किलें हैं उसकी मंजिल नहीं है, मंजिल वहाँ भी मिलती है। अगर आप आज कष्ट में हो, आप दुख झेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मंजिल नहीं है, नहीं, हर रास्ते का एक मंजिल होता है। जैसे कहते हैं नहीं दुख है तो उसके बाद मंजिल क्या मिलती है पता है? सुख मिलता है। कहते हैं नहीं दुख के बाद सुख आता है। तो इसीलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास करिए कि अगर आप दुखी हो, आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं मिल रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, बस भगवान पर विश्वास रखिए और कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करिए। कभी कभी देर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ज़िंदगी हमें मंजिल से पहले उस मंजिल के योग बना रही होती है, हमें उसके काबिल बनाती है। अब आपको बिना ट्रेनिंग के मतलब बॉर्डर पर भेज दिया जाए और बोला जाए कि युद्ध करो, तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो हो सकता है भगवान आपको ट्रेंड कर रहे हों, दुख देकर, मतलब एक कुम्हार जैसे घड़े को पीट पीट कर बढ़िया मजबूत और ठोस बनाता है, ऐसे ही है, हमें बनाया जा रहा है, हमें मजबूत बनाया जा रहा है, ये विश्वास रखिए। और कर्म क्यों ज़रूरी है? अब मैं कर्म क्यों ज़रूरी है इस क्वेश्चन को हटाकर ये बोलना चाहूँगी कि अच्छे कर्म क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कर्म तो सब कर रहे हैं। अब कोई नॉन वेज खा रहा है वो भी तो कर्म ही है ना।
कोई शराब पी रहा है, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हर एक चीज़ कर्म है। लेकिन कर्म को क्यों बांटा गया है, क्यों दो भाग में बांटा गया है, एक अच्छे कर्म एक बुरे कर्म? तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में हैं, हम कौन से कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे। तो मान लीजिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन अगर आप खुद कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? अब आप सोचो घर में ही बैठे रहें और मुझे पैसे मिल जाएं, तो बिना नौकरी के, बिना जॉब के पैसे नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि मैं ऐसे भगवान के सामने बैठा रहूं कि हे प्रभु मुझे खाना मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आप जाके बनाओगे तभी तो खाना मिलेगा। मान लीजिए आप मेल हो, आपकी पत्नी बनाएंगी तभी तो खाना मिलेगा। घर में कोई भी सदस्य, माँ बहन कोई भी बनाएगा तभी तो खाना मिलेगा। तो वहाँ कर्म हुआ ना। तो ये कर्म करना बहुत ज़रूरी है। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने हिस्से का कर्म भी कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया, जानवर तो नहीं है ना। आप बेजुबान नहीं है कि चलो आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और प्रार्थना रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। आप प्रार्थना करोगे तो भगवान आपको मंजिल दिखा देंगे कि बेटा वो सामने है, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? वहाँ तक तो उठा के बाबा उठा, जैसे मान लीजिए मैं बाबा पर विश्वास करती हूँ, अब बाबा ने मुझे दिखा दिया बेटे वो मंजिल है, वहाँ तक तुझे पहुँचना है, तो चल के तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर नहीं देंगे तब आप समझ लो भटक जाएंगे। अगर नौकरी चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा, अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर रिश्ते सुधारने हैं तो अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मेरा पति मुझसे लड़ता है, तो आप भी तो सोचो, कुछ तो बदलाव करोगे अपने आप में, तभी तो सामने वाला आपके ऊपर प्यार दिखाएगा, दया दिखाएगा। अगर मन में शांति चाहिए तो भीतर भी काम करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? अब भीतर कौन सा काम करोगे? कोई बॉडी फाड़ के इंसान अंदर से कुछ तो चेंज करेगा नहीं। भीतर काम करने का मतलब यही है। आत्मा कहाँ सुकून पाती है? बाबा के चरणों में, भक्ति में, नाम जाप में। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी आपकी। और आत्मा जब सुकून से रहती है तभी जाके सुकून असली वाला मिलता है। इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि भगवान सब कर देंगे पर्याप्त नहीं है। भगवान के सामने कहिए, हे प्रभु हमें रास्ता दिखाइए, लेकिन उस रास्ते पर चलने की शक्ति भी दीजिए। अगर भगवान ने आपको रास्ता दिखा दिया तो उस पर चलने की शक्ति भी मांगिए उनसे, कि जिससे आप अपने कदमों से चलकर वहाँ तक पहुँच सके, उस मंजिल तक पहुँच सकें। जब बार बार असफलता मिले तब क्वेश्चन आता है ना कि बार बार मिल रहा है, तब मैं क्या करूँ? आप भी क्वेश्चन उठा सकते हो। तो यही वो समय होता है जब इंसान का असली विश्वास सामने आता है। अब बार बार आप टूट रहे हो तो आपको वहाँ विश्वास बनाकर रखना है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान पर विश्वास करना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ होती हैं, विपरीत होती हैं, मेहनत का परिणाम जो है, रिजल्ट न मिल रहा हो और चारों तरफ से निराशा दिखाई दे रही हो, तब भी अगर आप विश्वास रख पाएँ और कहें मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, जिसको भी मानते हो, ये विश्वास रखो कि वो आपके साथ हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यही विश्वास आपको टूटने से बचाता है। और असफलता आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ आपके रास्ते का एक पड़ाव है। समझ लीजिए एक सीढ़ी है, उसके अगली सीढ़ी हो सकता है नई दिशा दिखा दे। और देखिए, हम हर चीज़ मतलब सोचते हैं कि हम किन से सीखें। प्रभु श्री राम से हम सीख सकते हैं क्या? प्रभु श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां हमारे खिलाफ ही भले ही हों, मतलब हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगी। उनके जीवन में देखिए वनवास आया, कठिन परिस्थितियां आई, प्रिय लोगों से दूरी आई, संघर्ष आया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म, धैर्य और कर्तव्य को नहीं छोड़ा।
और यही सबसे बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, अपने कर्म और अपने सिद्धांत कभी मत छोड़िए, क्योंकि समय मान लीजिए 2 मिनट के लिए बुरा है, समय आपकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन वही बुरा समय आपके भीतर की जो है ताकत को बाहर लाता है, निकाल कर रख देता है 2 मिनट में कि देखो तुम कितनी हिम्मती हो। सच में वही दुख हमें मजबूत बना देता है। मैं तो बनी हूँ इसीलिए बोलती हूँ। और अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसे आप नहीं बदल पा रहे हैं, तो खुद को बदकिस्मत मत समझिए, भाग्यहीन मत समझिए। हो सकता है आज आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम अभी नहीं मिल रहा हो सकता है आपकी प्रार्थना का जवाब अभी नहीं आपको समझ आ रहा है कि हाँ मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। वो एक ऐसे घड़े में भर रही है जहाँ भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कहते नहीं अपने कर्म का लेखा जोखा आप याद नहीं रखते, लेकिन भगवान के पास सबका लेखा जोखा रहता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कभी कभी हमें उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ज़िंदगी हमें पहले तैयार करती है। इसीलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, किस्मत जब साथ ना दे तब कर्म करना मत छोड़िए। ये नहीं कि अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो आप कर्म करना छोड़ दें, कह देंगे कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा, जाओ मैं थक गया हूँ। परिस्थितियाँ जब आपको डराए, कोई सिचुएशन आपको जब डराए, तब विश्वास छोड़िए मत, विश्वास रखिए ईश्वर पर। और जब रास्ता दिखाई ना दे तब क्या करना है, भगवान के सामने बैठकर राम नाम का जाप करना है। बस ये समझ लो भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, ये फील करो कि बाबा ने हाथ पकड़ लिया है। क्योंकि हो सकता है जिस रास्ते को आप आज संघर्ष समझ रहे हो वही रास्ता कल आपकी सबसे बड़ी कहानी बन जाए। ये होता है। मैंने बहुत से ऐसी स्टोरी सुनी है, देखी है, जिसमें सोचो स्टार्टिंग में बहुत दुख झेलते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार होती है, और फिर वही इंसान आगे चल के इतिहास रच देता है। ये होता है। तो इसीलिए कभी हार मत मानना, धैर्य रखना और हमेशा क्या बोलना है कि मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने कर्म पर विश्वास है और अपने प्रभु श्री राम पर, अपने नीम करोली बाबा पर, अपने हनुमान बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है। जो मेरे लिए सही होगा वो सही समय पर मेरे पास ज़रूर आएगा। मेरे बाबा देंगे मुझे, मेरे भगवान देंगे, मेरे यूनिवर्स देंगे। जिसको भी मानते हो आप, चाहे राधा रानी को, चाहे शिव जी को, जिसको भी मानते हो आप, किसी भी धर्म से हो, तो समझ लेना आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा। ये विश्वास करिए कि वो आपके साथ हैं, आपके खुदा आपके साथ हैं, आपके जीसस आपके साथ हैं, आपके वाहिगुरु आपके साथ हैं। मेरे बाबा ही मेरे साथ हैं। तो इतना जब विश्वास करके आप चलोगे ना, तो समझ लो आप कभी अपने आप को कोसोगे नहीं। आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। क्यों सबसे भाग्यशाली हो? क्योंकि आपकी 2 आँखें हैं, आपके दोनों हाथ पैर सलामत हैं, आप बोल पा रहे हो, आप हंस पा रहे हो, आप कर्म करके खा सकते हो। आपके पास आज पैसे नहीं, कहीं गए कोई काम के पैसे आ गए, लेकिन उन असहाय लोगों से पूछिए जिनकी आँखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो चल नहीं सकते, जो अपने आप कर्म करके खा नहीं सकते। सोचिए, कभी आप इनके सामने पढ़िए तब आपको आएगी दया देखकर। मेरे आंखों में तो आंसू आ जाते हैं देखकर कि हे प्रभु, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू यूनिवर्स। कम से कम मैं हाथ पैर से सही सलामत तो हूँ। अगर ना होता मेरा हाथ पैर तो मैं कैसे खाती, कैसे चलती, ये मुंह से अगर ना बोल पाती। कितने लोग ऐसे हैं बेजुबान हैं, मतलब इंसानी बॉडी में हो के बोल नहीं पाते हैं, वो गूंगे हैं। कम से कम मैं जय श्री राम बोल तो पा रही हूँ, मेरी आँखें हैं, कम से कम बाबा के दर्शन तो कर पा रही हूँ। इसीलिए अपने आप को कभी अभागा मत समझिए, भाग्यहीन मत समझिए, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है। आप ये वीडियो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बाबा के दर्शन कर पा रहे हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो मेरी सभी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जब किस्मत साथ ना दे तो अपने कर्म और अपने विश्वास पर हमेशा ध्यान दीजिए।
आप ये ध्यान दीजिए कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। हमेशा अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों से दूर रहिए, मांस शराब व्यभिचार से दूर रहिए और विश्वास बाबा पर, यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर, शक्तियों पर विश्वास करिए। बस यही आपको आगे ले जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।